जोहार, मैं योगेश यादव। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल रामकृष्ण केयर में कैसे 3 लोगन के मौत होइस ओकर मैं तुमन ल पूरा खबर दिखाऊँ। 3 झन सफाई कर्मचारी मन सेप्टिक टंकी में जाथे सफाई करेला अउ जहरीला गैस के कारण टंकी में ओकर मन के मौत हो जाथे। लेकिन ये बात ला रामकृष्ण केयर अस्पताल हा दबाए के छुपाए के प्रयास करथे। जैसे ही वो सफाई कर्मचारी मन के परिजन ला पता चलथे ओमन अस्पताल के बाहर आथे और जम के हंगामा होथे। हंगामा के बाद परिवार वाला अंदर घुसथे और अंदर घुसे के बाद में हर चीज़ तुमन ला दिखा चुका पहले ही मैं खबर में कैसे छाती पीट पीट के परिवार वाला रोवत रही। लेकिन एकर बाद भी जब एक खबर आईस, जब ये सब घटनाक्रम हुईस ता सबके एक ही कमेंट आत रही से, हर लोगन एक ही बात कहत रही से कि रामकृष्ण केयर अस्पताल के कुछ भी नहीं हो सका, एक ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ठीक यही घटना आज से 1-2 साल पहले लगभग अशोका बिरयानी में हो रही से। वहाँ भी सेफ्टी टैंक में काम करने वाला कर्मचारी मन के मौत हो गई से और ओकर बाद जो अशोका बिरयानी के जो मालिक रही से ओला गिरफ्तार करे गे रही से, ओकर ऊपर कार्रवाई करे गे रही से, FIR हो रही से। लेकिन एमे का हुई से रामकृष्ण केयर अस्पताल में ये जब घटना होते 3 जन सफाई कर्मचारी के मौत होते तय में रामकृष्ण केयर अस्पताल बोलते कि हम हाँ कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं एक जन ला, तो वह कॉन्ट्रैक्टर जो है साफ सफाई करवा रही से। तब पूरा जो मामला है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आ जाते, मतलब बली के बगरा कोई दूसरा ला बना दे जाते। और जो सफाई कर्मचारी रही से जेकर मौत हुई से उमें अपराध पंजीबद्ध होते, उमें अपराध पंजीबद्ध रामकृष्ण केयर के ऊपर नहीं हुआ, उमें अपराध पंजीबद्ध होते वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जिला ठेका मिले रही थे साफ करेगी ओकर ऊपर जो है अपराध पंजीबद्ध होते। ता ओकर परिवार से, मृतक के परिवार से एक अनमोल नाम है। 3 जन के मौत हुए जिसमें एक अनमोल नाम है। ओकर परिवार से जो है हमारे साथी यशवंत साहू भिलाई टाइम्स के जो संस्थापक है वो बातचीत करे। ओकर परिवार अब भी खुश नहीं है काबर कि रामकृष्ण केयर अस्पताल हा बोले है कि एक परिवार ला मैं 30-30 लाख रुपया दूँ, ओकर अलावा हर महीना 20,000 रुपया दें ओकर मन के जीवन यापन बर और तो ओकर पढ़ाई लिखा ओकर मन के लड़का के पढ़ाई लिखे खर्चा उठाऊँ। ओकर बाद ओकर परिवार के कहना है कि अभी तक हमन ये सब चीज़ से संतुष्ट नहीं हन, हमन चाहथन कि हमन ला न्याय मिला, ओकर ऊपर उचित कार्रवाई हुए। लेकिन अभी तक रामकृष्ण केयर के ऊपर में कोनो प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुए। कार्रवाई हुए तो कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर रही से ओकर ऊपर में कार्रवाई हुए, ओकर ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुए। और तो लोगन मन कहा थे कि देखे अब तो रामकृष्ण केयर अस्पताल जो है साफ सुथरा बाँच गए। रामकृष्ण अस्पताल के सेप्टिक टैंक में 3 लोगों की मौत हो गई। 3 सफाई कर्मचारी जिंदगी से हार गए उस टैंक में जाकर। अभी मैं इस वक्त रायपुर के BSUB कॉलोनी में हूँ, जहाँ अनमोल मांजरेकर का घर है, अनमोल मालखंड जी, और उनके परिवार वाले हैं, शोकाकुल परिवार है, क्योंकि कल अंतिम संस्कार हुआ है। अंतिम संस्कार के बाद परिवार अभी भी कुछ भी कहने से जो है स्थिति में नहीं है। मैं जब आया तो काफ़ी गमगीन माहौल था और हमें बात करनी चाहिए कि अभी तक प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है, उससे संतुष्ट है कि नहीं, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ अभी भी कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ा सवाल यही है कि अस्पताल प्रबंधन को आखिर सरकार और प्रशासन क्यों बचा रहा है। अनमोल की माताजी हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे अगर वो बातचीत करती हैं तो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। जी, अनमोल जो है उस दिन कुछ कह कर निकला था, बता कर निकला था कि मैं काम पे जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? ऐसा तो कुछ बताया नहीं, मेरे को आखिरी बार 7 बजे यही बोला MR रिचार्ज डाल दे, मेरे को रिचार्ज करने के लिए पैसा भेज दे बोला। तो मैं बोली ठीक है मैं आ रही हूँ बोली। फिर उसके बाद वो चला गया तो और मेरे से और नहीं मिला ना। वो वही कितना समय गया क्या हुआ तो मेरे को और पता नहीं है सर उस बात की। जी, शाम 7 बजे के आसपास फ़ोन किया था वो? हाँ फ़ोन किया था। ये नहीं बताया कि वो कहाँ काम पे जा रहा है? नहीं बताया। जी, जी। और बाकी समय क्या काम करता था वो? सफाई कर्मचारी। सफाई काम, नगर निगम में? नगर। नगर निगम में। हाँ सफाई का। आपकी आवाज़ भी बैठ गई, इतना रोए हैं आप। माँ हैं आप तो। से बोल माँ है, आपका दुख आप ही समझ सकती, मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि मैं भूल नहीं पा रही मेरा बेटा इतना भूल के गया, वापस नहीं आया। 2 दिन हो गया घर नहीं आया मेरा हम्म, हम्म,
देखो मेरा बहू को मेरे को अभी कैसे शादी करें? हुई थी अभी हाल में ना, कब 1-1.5 साल पहले। नहीं, हो गया ना शादी को 3-4 साल हुआ। बच्चा 3 महीने का है। वो 4 महीने का बच्चा है, लेट हुआ। हाँ, हम लोग भी नहीं चाहते थे, उम्र कम था तो जी जी जी। अभी नहीं कर पाओगे, बोले जैसा हुआ 4 महीना हुआ ऐसा हो गया। ऐसा हुआ सर मेरे बेटा के साथ। मुआवजा मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? मुआवजा मिल गया है? हाथ में आए हैं? हाथ में चेक दिए सर, चेक दिए हैं? कितने का दिए चेक? 30 लाख का। जी। और नौकरी की बात हो रही थी, आप लोग बोल रहे थे नौकरी मिलना चाहिए। हाँ सर वही मिलना चाहिए। 30 लाख कितना दिन रहेगा सर? बच्चे पढ़ेगा लिखेगा, उसकी माँ तो भविष्य हम लोग को पालते थे। हम लोग उनके पिताजी हैं? चाचा है। चाचा है। जी भैया, क्या नाम है आपका? नरेश। वो आप लोग को पता चला कि क्या क्या कार्रवाई की गई है प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से? मैं तो कटामनी में रहता हूँ, यहाँ आया हूँ। तो आप घर के आदमी हैं, आप पता चला होगा। मेरे को फोन आया था, ऐसा सब बात है और ख़त्म हो गया बोला। ठीक। अनमोल के बड़े भाई हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि घटनाक्रम क्या था, क्या मंजर था। आइए आप थोड़ा आप आ जाइए। जी भैया, क्या नाम है आपका? नाम? शुभम नाम है मेरा। जी जी और मेरा छोटा भाई था अनमोल मचकंड। जी। और चीज़ें क्या है सर कि हम लोग को बहुत मतलब ना, सबको तो दुख हुआ है। मेरी मम्मी को आप देखे होंगे और मम्मी को देखे होंगे, मम्मी का क्या हालत हुआ होगा। प्लस उसका जो छोटा बच्चा है 4 महीने का, उसका मतलब ना क्या सोच के मतलब ना उसको बताएं हम लोग कि मतलब ना कि क्या बोलेंगे उसको, तो सुनने के भी मतलब ना वो भी नहीं पाता, इतना छोटा है वो। उसकी वाइफ भी मतलब ना 23 साल की है, वो ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़ी है कि समझदार है, वो सब चीज़ें हैं। तो चीज़ें क्या हो जाती है सर, दूसरे की मतलब ना गलतियों के कारण ना मतलब बहुत लोगों को सफ़र करना पड़ जाता है। किसी एक जने को भी अगर मतलब ना अगर होता तो अलग बात होता, पूरा फैमिली मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। छोटा भाई है मेरा मतलब, और मैं एज ए पूरा फैमिली को मैं ही चलाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पापा भी मतलब ना अभी तबीयत ख़राब हो गया, उनका भी रह गया। मेरा छोटा भाई था वो मेरे साथ मतलब ना रहता था, तो वो भी संभाल के रखा थे, दोनों संभाल के रखे थे हम लोग। अब मेरे लिए भी बहुत जल्दी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ना वो अब छोटा बच्चा है, उसको पढ़ाई लिखाई से लेके बाकी फैमिली को देखना और सब चीज़ करना। ठीक है, हॉस्पिटल वालों ने तो मुआवजा दे दिया हमको कि 30 लाख का ले लो और उसके बाद ना ये है करके। हम लोग भी चलो ठीक है करके मतलब ना ले भी लिए उस चीज़ का अमाउंट को। लेकिन आप सोचेंगे आज की डेट में इतना बड़ा फैमिली है, एक बच्चा है, उसका परवरिश और उसके बाद 23 साल की उसकी वाइफ है, कैसे करके सर्वाइव करेंगे इतने बड़े दुनिया में आज की महंगाई में। और प्लस उस चीज़ का मतलब ना गवर्नमेंट भी अभी तक मतलब ना आश्वासन ही दिया है हम लोग को कि हाँ ठीक है, हम लोग भी उस चीज़ का आगे कार्रवाई कर रहे हैं करके। रामकृष्ण हॉस्पिटल मैनेजमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ ठेकेदार के खिलाफ मैंने सुना है कि एफआईआर दर्ज की जा रही है। नहीं, वो तो मेरे को भी पता चला अभी कि मतलब ना न्यूज़ के माध्यम से पता चला, क्योंकि हम लोग अभी कार्यक्रम सब कुछ कर ही रहे हैं, तो हम लोग को ये सब चीज़ आइडिया भी नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं करके। और इतना दुख में है सर कि मतलब ना कुछ चीज़ें को क्या मतलब ना हम लोग खींच भी नहीं पा रहे, कुछ जाके मतलब ना कोई रिपोर्ट करना या सब चीज़ करना, ये चीज़ हम लोग के पास भी ना उतना बहुत हाँ दुख में है कि हम लोग लड़ने जाएं सर। एक नॉर्मल इंसान रहता तो ठीक है, लड़ने जाएं करके, खुद का छोटा भाई है तो किस चीज़ का हम लोग को करते होंगे करके। एक सवाल है कि आखिर उस दिन घटनाक्रम क्या हुआ था? लोग समझ नहीं पा रहे कि गटर है कि सेप्टिक टैंक था, ये तीनों कैसे घुसे, आखिर हुआ क्या था? आप देखे होंगे, आप समझे होंगे चीज़ों को। चीज़ें क्या है सर कि मेरा भाई जो है ना मतलब ना उन ये सब चीज़ काम नहीं करता है, वो नगर निगम में हाउस कीपिंग का काम करता है नॉर्मल। तो इन लोगों को क्या है मतलब ना नाइट में मतलब ना वर्क दिया गया, ठीक है। प्लस तो एक चीज़ ये होता है कि नाइट में तो वर्क इतना बड़ा काम नहीं देना चाहिए, अगर दे भी रहे हो सफाई का भी तो पहले इस चीज़ का आपको जानकारी मिलनी चाहिए। नॉर्मल जो घरों में होता है ना साफ सफाई, वो अलग होता है। ये जो और हमें एक हॉस्पिटल- गटर नजर आ रहा है सामने जी ये नजदीक से दिखाते हैं तो लोग थोड़ा समझेंगे कि लोग गटर गटर बोल रहे हैं कि वो गटर था कि सेप्टिक टैंक था। वो कितना बड़ा टैंक था? हाँ, टैंक था बहुत बड़ा सर, 40 फीट का मतलब ना वो
था पूरा वो। ये नॉर्मल गटर है जो लोगों मोहल्ले कॉलोनी में होते हैं। हाँ, जो ये चीजें क्या होती हैं, ये 4x4 का रहता है। ये आपको मतलब ना खड़े खड़े अभी आदमी साफ कर लेगा। खड़े साफ कर लेगा, लेकिन क्या होता है ना, आप एक सेफ्टी टैंक को साफ करना रहता है। तो और वो घर का सेफ्टी टैंक अगर होता ना, तो उसमें भी कुछ होता नहीं उन लोग को, क्योंकि क्या होता है ना, उस चीज़ में गैस नहीं होता, उतना नॉर्मल गैस होता है उसमें, ठीक है। और एक हॉस्पिटल का जो गैस होता है उसमें बहुत सारे मेडिसिन का मतलब ना वो वेस्टेज जाता है उसमें। क्या, हाँ, वेस्टेज ही जाना है। तो ये चीज़ों को क्या है मतलब पहले, हाँ, क्रिया भी हुई होंगी उसमें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुआ होगा किससे, जो बहुत सारी चीज़ें भी होती है। और आप एक चीज़ बताएंगे मेरे को, आप एक आईसीयू में जाते हैं, नॉर्मल मेडिसिन चलता है, तब भी उसको मतलब ना आपको कैसा लगता होगा, स्मेल आता है। और वो नॉर्मली अगर यही लीकेज हो जाए तो ये अपन खड़े नहीं हो कैसे पाएंगे। होता, हाँ। तो उस चीज़ का अगर मतलब देखा जाए तो पूरा वेस्टेज ही गया है वहाँ पे, एज ए जहरीली गैस ही मान के चलो। तो बहुत बड़ी टंकी थी वो। बहुत बड़ी टंकी थी सर। उस चीज़ को क्या है, इन लोगों को बोला गया था सर ऐसे चीज़, छोटा चीज़ काम क्या करके, फिर इन लोगों को बताया गया कि मतलब ना ये सब चीज़ें भी करना है करके। लड़के लोग क्या है, उसके बाद ना इन लोग चेक करने गए कि मतलब ना ठीक है काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे करके, काम क्या है, काम क्या करना है, क्या है कर, कैसे करना है करके। तो इन लोगों को तो आइडिया नहीं था इस सब चीज़ों का। नॉर्मल सेफ्टी टैंक होगा ऐसे टाइप का करके। जब इन लोगों को अगर काम दिया भी जा रहा है, इस चीज़ का आप जानकारी दे दो प्लस। तो इस चीज़ का क्या है, इन लोग अगर इतना जानकारी रहते, इतना इक्विपमेंट अगर मतलब इन लोग का रहता है इन लोग पास, तो ये सब चीज़ काम नहीं करते सर। इन लोग को पहले आपको अगर नॉर्मल घर के रहता ना, तो इन लोग इक्विपमेंट बिना करे भी कर देते। तो करते भी हो, करते भी हैं, नॉर्मल भी करते ही हैं। लेकिन इस चीज़ का अगर आप करा भी रहे हैं ना, जो हॉस्पिटल से जो मतलब ना आप लोग जो ठीक मतलब ना उनको ठेका भी दिया, उस सब चीज़ को दिया, तो उनको बताना चाहिए था ये सब चीज़ें कि हाँ ये केमिकल चीज़ें भी हो सकती है, आपको थोड़ा सतर्क से करना है। तो और 30-40 फीट गहरी थी बता रहे गहरी थे उसमें, तो उन लोग थोड़ा समझते भी चीज़ें क्या होती करके। और नॉर्मल जो नीचे गए हैं उन लोग फिर ना देखे हैं, और उन लोग ऐसे नहीं कि गिरने के बाद मतलब ख़त्म हुए हैं। उन लोग जहरीली जो गैस है उसमें से मतलब ना जो बिना इक्विपमेंट में गए हैं उन लोग, ठीक है, उसके बाद उन लोग ख़त्म हुए हैं। तो प्लस लोग पूरा उतर पाए थे कि नहीं उतरे थे? पूरा उतरने का देखिए, वही चीज़ें बता रहा हूँ मैं ना, चेक करने गए उन लोग, चेक करने गए हैं। उसका गहरी चीज़ आप कितना टेप को तो मतलब ना बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है, आप एक मतलब ना बताएंगे। हाँ, उतर ही रहे थे। और उसके बाद ना जैसे आधा भी उतरे ही थे, उसके बाद ना मतलब गहरी इतनी गैस थी उसमें ही मतलब ना नीचे गिर गए। सबसे पहले कौन नीचे गया? उसमें गोविंद करके पहले गया था, गोविंद, और उसके बाद ना मेरा भाई गया था, अनमोल गया था। उसके बाद में उसका ना प्रशांत जो, हाँ, वो गया था। तो इन लोगों को क्या है मतलब ना उतना समझदारी नहीं थी, वो सब चीजें नहीं थी, बेहोश होके गिरते गए पूरा उन लोग पूरा गिरते गए। और उसके बाद क्या है, एक दूसरे को मतलब ना फिर उन लोग बाकी जो बुलाने गए जो खड़े थे, उसके बाद हॉस्पिटल वालों भी थोड़ा मतलब ना उन लोगों को जानकारी पहले से होनी चाहिए कि ये सब चीज़ काम हो रही है, तो थोड़ा इक्विपमेंट दे दे और सावधानी रखनी चाहिए थी। उन लोग भी नहीं रख पाए, और उस चीज़ का मतलब ना हम लोग भी, उन लोग का तो कुछ नहीं जाएगा सर, आप लोग का तो पूरा, हाँ, बेटा चला, मेरा छोटा भाई चला गया। मेरा तो सोचो मतलब ना, एक आप सोचेंगे मेरा फैमिली देखे होंगे, मतलब मेरा फैमिली पूरा है, मम्मी है, पापा हैं, उसके बाद ना मेरी वाइफ है, उनके वाइफ हैं, छोटा 4 महीने का बच्चा है, कैसे करके मतलब ना सरवाइव करेंगे। ठीक है, आप लोग आप मुआवजा के तौर पे मतलब ना आपको ज़्यादा लगा, हम लोगों को 40-30 लाख दे दिए करके। 30 लाख इंसान की कीमत नहीं हो सकती, चाहे वो 30 लाख भी नहीं हो सकती, 30 करोड़ भी नहीं हो सकती। तो हम ये चाहते हैं सर कि गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है ना, मतलब ना जो हम लोग को एक कम से कम सर एक तो सर्विस देना चाहिए, जो हम लोग क्या है, चाहे मतलब ना मेरे भाई की मतलब ना उनकी उसको मिल जाए, पत्नी को मिल जाए, या मेरे फैमिली को किसी को मिल जाए, तो उसमें क्या होगा सर कि मेरा जो घर का जो स्तंभ है ना सर, वो बरकरार रहे, और उसको क्या है मतलब ना जीवन यापन सबका मतलब हो सके करके। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर अभी, हाँ, अभी तक मैं तो न्यूज़ में ही सुना हूँ कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हुई करके। हॉस्पिटल वालों की भी तो जिम्मेदारी है। जी, इस चीज़ के देखो, मैं क्या है ये नहीं बोल पाऊंगा कि मतलब ना चीज़ें किसकी जिम्मेदारी क्या नहीं करके, ये प्रशासन को मतलब ना समझदारी दिखाना चाहिए सर, कि मतलब ना किस चीज़ का होना चाहिए क्या नहीं करके। उनको थोड़ा मतलब ना बारीकी से चेक करना चाहिए किस चीज़ का गलती होना चाहिए, कितना गलती नहीं था, किसका क्या है, और ये देखना चाहिए, उनको पूरा ना जांच पड़ताल करना चाहिए। वाकई में सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर जब मालूम था कि 30 फीट 40 फीट गहरी सेप्टिक टैंक की सफाई करवानी है, तो वहाँ पर सफाई के लिए मशीन का उपयोग करना था, ना कि मैनुअल तरीके से लोगों को उतारना था। इसके अलावा सवाल ये है कि आखिर जब मालूम है कि इतनी बड़ी सेप्टिक टैंक की सफाई करानी है, तो सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर बहुत सारे इंतजामात होते हैं, वो क्यों नहीं किया गया। सवाल इसमें ये भी है कि आखिर हॉस्पिटल प्रबंधन को क्यों
और किस लिए बचाया जा रहा है। एक ठेकेदार के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले 30 लाख रुपए मुआवजा देकर बच निकले हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े लोग हैं, बड़े अप्रोच है और बड़े लोगों से संबंध है। इस मामले में अभी तक आपने से सुना है कि परिवार वालों ने क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अब अगर सफाई करानी होगी तो आपको नगर निगम से परमिशन लेनी होगी। इसके लिए उन्होंने सख्त हिदायत दी है। लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि आखिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट को क्यों बचाया गया।